कदर न जानी दिल पर जानिया हाय। अच्छा कल वक्त पर आ जाना तुम लोग। हाँ हम टाइम से पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज खाला। अल्लाह हाफिज खुदा भाभी। हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा घर तो बहुत सूना था लेकिन तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक हो जाएगी। बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी होती लेकिन अल्लाह की मर्जी। बहू भी तो बेटी होती है ना। अम्मी जान, अगर ये आपकी बेटी न बन सकी तो हो सकता है कि आपकी सारी उम्मीदें पूरी ना हो। नहीं अम्मी, मैं ऐसी नहीं हूँ। जानती हूँ बेटा मजाक कर रहा है। मैं तो पहली नजर में ही पहचान गई थी कि तुम कितनी मासूम और सादा हो। बेटा ये बहुत छोटा सा तोहफा है लेकिन नुमान तुम्हें बहुत खुश रखेगा और इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा और तुम्हें बहुत अच्छी सी सोने की चूड़ियां भी दिलवाएगा। बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहू को कम से कम 4 सोने की चूड़ियां तो चढ़ाऊं लेकिन अम्मी जान, चीजों से कुछ नहीं होता है, ये सदा नहीं रहती। लेकिन जो प्यार मुझे यहाँ आकर मिला है ये हर शय से बढ़कर है। जीती रहो बेटा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आयमा बाजी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? क्यों? किस लिए तैयार हूँ मैं? वो हम लोग मोना के घर जा रहे हैं ना नाश्ता लेकर। मुझे नहीं जाना। तुम लोगों को शौक है उसके नाज उठाने का तो जाओ। मुझे लगता है आज आपको साथ चलना चाहिए, मोना को अच्छा लगेगा। और वैसे भी दुल्हनों को शादी के अगले दिन सबसे ज्यादा इंतजार तो अपने घर वालों का ही होता है और फिर इससे आपकी इज्जत भी तो बढ़ेगी। बस बस, ज्यादा सबक सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं जानती हूँ आप भी मोना को मिस कर रही हैं। आखिर माँ बनकर पाला है आपने उसे और हम सब यही चाहते हैं कि अब भी आपके रुतबे में, आपके मर्तबे में कोई कमी ना हो। प्लीज आज अपने बड़े होने का सबूत देते हैं आप और हमारे साथ चलें। प्लीज चलें ना आयमा बाजी। अच्छा ठीक है भाई, तुम लोग चलो, मैं तैयार होके आती हूँ। जी आप तैयार हो गए हैं तो फिर बाहर चलें। ठीक से देख तो लेने दो मुझे। देर हो रही है, सब आ गए होंगे। भाई मैं तो बाहर नहीं जा रहा। अगर हम बाहर जाएंगे तो वो लोग मेरी बेगम को अपने साथ ले जाएंगे। हमेशा के लिए थोड़ी लेकर जाएंगे। अल्लाह ना करे। कितनी मन्नतों और मुरादों के बाद मैंने तुम्हें हासिल किया। शायद तुम्हें एहसास नहीं कि मैंने तुम्हारा कॉलेज लाइफ में किस कदर इंतजार किया। कितनी चाह थी मुझे एक बार, सिर्फ एक बार तुम मेरी तरफ देखती। वाकई तुम तो ऐसे हैरान हो रही जैसे तुम मेरे दिल के हाल से ना वाकिफ थी। वाकिफ तो हो गई थी लेकिन बहुत देर बाद। शुक्र है तुमने ज्यादा देर नहीं की मोना। वैसे मोना, क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हो कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ? हाँ, मुझे एहसास हो गया था। काश
आज तुमने एक बार अपनी जबान से इकरार तो किया। इकरार नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आज आपके निकाह में हूँ, वो तो है। इसीलिए आज आपका इम्तिहान है। तुम कहो तुम्हारे साथ चलूं? क्या हो गया आपको? सब क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि बीवी के पल्लू से बंधा हुआ चला है, या फिर सयाने कहेंगे कि अपनी बीवी के इश्क में पागल ही हो गया। अब हमें चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि अम्मी हमें बुलाने आ जाए। चले। मोना, क्या तुम सच में जा रही हो? हाँ, जाना तो पड़ेगा। इस जालिम समाज को अल्लाह ही पूछेगा। चले। चलो। क्या हुआ? स्टॉप तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, आओ, क्या बात है? जी बस ये कहना था कि अच्छा हुआ मोना की शादी के सारे मामला खैर आफियत से हो गए। हाँ, शुक्र है। एक और बात भी कहनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? हम जानते हैं आपने हमारी खातिर बहुत कुर्बानियां दी। हम रात को चैन से सो सके, उसके लिए आपने अपनी कई रातें कुर्बान की। हमें इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, इतनी अच्छी तरबियत दी, वालिदैन की कमी महसूस ही नहीं होने दी। और अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। मोना भी रुखसत हो गई खैर से, और अनकरीब आसिम की भी शादी हो जाएगी, और ये सब आप ही की वजह से मुमकिन हुआ है। हम आपकी इन कुर्बानियों का सिला ऐसे तो नहीं दे सकते जैसे आपने हमारे साथ किया है, लेकिन आपकी मोहब्बत और शफकत का एतराफ करते हुए हम कुछ ऐसा तो कर सकते हैं जिससे आपको भी खुशी मिले। साफ साफ कहो आजिर, क्या कहना चाह रहे हो? दी, हम चाहते हैं कि आप भी शादी कर लें। आपका भी दिल करता होगा कि आपका घर बसे, आपको खुशी मिले। मेरी शादी? ये मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? नहीं दी, वो कहना यह था कि अगर आपकी नजर में कोई है तो हमें एतराज नहीं होगा। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी आजिर। आपको शादी करनी ही नहीं है? मैंने ऐसे नहीं कहा, लेकिन अभी शादी की बात नहीं मैं करना चाहती, और प्लीज मेरे पे कोई दबाव भी न डाले। नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं डाल रहा, और दबाव में आने की जरूरत भी नहीं है। वैसे मैंने एक दो जगह बात की हुई है आपके लिए। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बारे में सोचिएगा जरूर। फिर वही बात, अरे कल कैसे इतनी अचानक? हाँ लेकिन कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? तुम जानती तो हो मेरी हालत। नबील, मेरे भाइयों को हमारे बारे में पता चल गया है। क्या? पर कैसे? मेरे छोटे भाई ने हम दोनों को पार्क में मिलते हुए देख लिया। आज ने तो बकायदा मुझसे बात की। खैर ये एक ना एक दिन तो होना ही था ना। मुझे नहीं पता, तुम घर आओ मेरा रिश्ता लेके। हाय माँ, लेकिन मेरा घर। वो बाद में देख लेंगे। मुझे तो डर है कि
ये भाई कहीं और मेरा रिश्ता ही ना तय कर दे। अरे ऐसे कैसे कर देंगे? तुम्हारा निकाह हो चुका है, तो निकाह नहीं कर सकती। ये तो तुम और मैं जानते, मेरे घर वाले तो नहीं जानते। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा है माँ? ये तुम्हारा मसला है, सोचो, मत बनो। वो तो ठीक है माँ। मुझे नहीं पता, कल तुम आ रहे हो मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने, बस। नाज़मा, हाँ नाज़मा, बोलो ना, क्या है? यार काम छोड़ो, तुमसे बात करनी है। ओहो, बोल लो। ओहो, जरा बाहर तो आ जाओ। बोले। नाज़मा, कल हमें आयमा के यहाँ रिश्ता लेकर जाना है। क्या? आखिर वो चुड़ैल अपनी पे आ ही गई ना। अरे तुम तो जानती हो मैं उसे बर्दाश्त क्यों कर रहा हूँ। तुम अचानक ये रिश्ता ले जाने वाली बात पे कैसे तैयार हो गए? इस बात को तो बहुत अरसे से लटका रहे थे। अरे समझा करो ना, इस बार मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। कैसा प्लान? देखो, उसके घर वाले तो हमारे रिश्ते पर रजामंद हो ही जाएंगे, लेकिन वो यहाँ इस छोटे से घर में रहने के लिए रजामंद कभी नहीं होगी। तो मैं उससे कहूंगा कि वो अपना हिस्सा अपने घर से मांग ले और फिर उन पैसों से हमारा बड़ा घर आ जाएगा, समझी? लेकिन मैं वहां क्या बन के जाऊंगी? अरे वो तुमसे मिल तो चुकी है, तो जाहिर सी बात है मेरी कजन ही बनोगी, और क्या। नबील। अरे भाई कुछ नहीं होता, मैंने कहा ना मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम बेफिक्र रहो। कल जाना है, ठीक है? शाबाश। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। वैसे ये बात आप घर से यहाँ तक 3 बार कर चुके हैं। कमाल करती हो यार। मैंने सुना था कि बीवियों को हर वक्त इजहार की जरूरत होती है। हाँ ये तो है। फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे तवक्कुआत पर पूरा उतरने वाला हस्बैंड मिला है। अच्छा, वैसे मैंने आपको कहा भी था कि मैं घर में आपको अच्छे डिशेस बना कर दे देती हूँ, लेकिन आप यहाँ आने पर इतना इसरार कर रहे थे। वैसे डिनर की खास वजह क्या है, आपने अभी तक नहीं बताया। बताएं, मुझे बेचैनी हो रही है। तो बताना ये था बेगम साहिबा कि आपके कदम हमारे घर के लिए बहुत ही मुबारक साबित हो गए, क्योंकि मेरी जॉब परमानेंट हो गई और मुझे इंक्रीमेंट भी मिला है। रियली? यस। ये तो माशाल्लाह बहुत ही खुशी की खबर है। अच्छा, आपने अम्मी को बताया? क्योंकि ये सब उनकी दुआओं का ही समर है। बता दिया। इनफैक्ट ये डिनर उनकी और मेरी तरफ से ट्रीट है। फौजिया भाभी की कॉल है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मोना? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, घर में सब ठीक हैं? यहाँ सब बिल्कुल ठीक है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आयमा बाजी को देखने कल कुछ लोग आ रहे हैं। दी को देखने के लिए? ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। आज़र ने कहा है कि तुम्हें और नुमान को जरूर आना है। ठीक है, मैं नुमान को बता देती हूँ। और हाँ भाभी, मैं अम्मी से इजाजत लेकर आपको कंफर्म करती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा इजाजत लेना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे वाह, भाभी से बात करने के बाद तुम्हारा मूड बहुत ही खुशगवार हो गया। बात ही कुछ ऐसी है, आपको पता है कल दी को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। Really? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोना, आयमा बाजी ने काफी देर कर दी। हाँ नुमान, दी ने हमारी तरबियत और हमारे मुस्तकबिल के लिए अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल इग्नोर कर दी है। वाकई उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। हाँ, और अब हमारा वक्त है कि हम उनकी हर खुशी में उनके साथ हो। तुम खुश हो, तुम्हें देख के मैं ज्यादा खुश हूँ। ठंडा हो रहा है।
मेरी खाला के बेटे हैं, बहुत ही शरीफ और सुलझे हुए हैं। आपको कभी इनसे कोई शिकायत नहीं होगी। ओके, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जी, वैसे आपकी बहन ने भी तो अभी तक शादी नहीं की। दरअसल मेरी बहन की मजबूरी थी। हम बहुत छोटे थे जब हमारे वालिदैन गुजर गए और हमें हमारी बहन नहीं पाला। इत्तेफाक से मेरी जिंदगी की कहानी कुछ मिलती जुलती है। छोटे भाई बहन को पाल पोस के बड़ा किया। बहन की शादी हो गई और भाई को उसकी बीवी ले गई। बीवियां होती ही ऐसी हैं, आके भाइयों को छीन लेती हैं। लेकिन हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह मेरी बीवी बहुत अच्छी है और आसिम की जो मंगेतर है उससे मिलके आपको बहुत खुशी होगी। बिल्कुल हम में से ही है। हमारी बहनें इस मामले में काफी खुशनसीब हैं जिन्हें इन जैसी भाभियां मिली। आप किस इलाके में रहती हैं? वो मैं इनके मोहल्ले के पास ही रहती हूँ, वो रेशम नगर में। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, आप ने कहा कि आप किसी पार्टनरशिप में किसी के साथ, तो कितना कमा लेते होंगे आप हर मंथ? माशाल्लाह मैं जितना भी कमाता हूं ना उतने में बहुत खुश रहता हूं। वैसे आप दोनों भाई कितना कमाते हैं? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब आप? अरे मुझे तो लगा कि मेरा मतलब काफी साफ होगा। उम्मीद है कि इतना तो कमा ही लेते होंगे ना कि बड़ी बहन की शादी के अखराजात उठा सके। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन का हक हम उन्हें उनके शान के मुताबिक ही देंगे। आपने बताया नहीं कि आपका घर किस इलाके में? जी, इलाका तो सत्तार कॉलोनी है, लेकिन इलाके के हिसाब से मेरा घर बड़ा अच्छा है। वो लोकेशन वेस्ट ओपन है, इसलिए काफी महंगा है। से माशाल्लाह घर तो आपका भी काफी महंगा लगता है। नहीं, मैं बस इसलिए कह रहा था क्योंकि पिछले दिनों में यहाँ रेट्स काफी बढ़ चुके हैं ना, इसीलिए। हमने कभी रेट लगाया नहीं इसका। और अल्लाह का शुक्र है कि कभी इसकी जरूरत भी नहीं। खुदा न खास्ता। और मैं बस इसीलिए कह रहा था क्योंकि मेरे काफी दोस्त रियल एस्टेट के बिजनेस में है ना, इसलिए बातचीत होती रहती है। और फिर घर की शान से भी इंसान समझ ही जाता है। जी, शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ। जी जी, मेरा भी वही मकसद था। शायद आप ही लोग गलत समझ गए। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि औरत तो अपना नसीब खुद ही लाती है, और खास तौर पर अगर औरत का ताल्लुक किसी बड़े घराने से हो तो उसके नसीब से शौहर का नसीब भी खुल जाता है। आप लोगों की तरफ से क्या जवाब है? जी, बहैसियत भाई हम थोड़ी सी वेरिफिकेशन जरूर करेंगे। नहीं, शौक से कीजिए, ये तो आपका हक बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जाहिर और बातिन एक ही है। चलते हैं हम लोग अब। इजाजत दीजिए। जी, आइए आइए। कितना लालची शख्स था वो आदमी, कैसे मुंह फाड़ के गंदी नीयत से हमारे घर को देख रहा था। हाँ, इंसान लिहाज ही कर लेता है कि
किसी की तरफ पहले बार रिश्ता मांगने जा रहे हैं। वेल जो भी है, मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। मतलब कितने लालची लोग थे वो सारे, और उसकी कजिन को देखा था कैसे हमारी घर की सारी चीजों को गंदी नजरों से देख रही थी। खैर ये कोई आखिरी लड़का थोड़ी है दुनिया में। अपनी दी के लिए हम बहुत अच्छा लड़का तलाश करें। हमारी दी तो है ही इतनी अच्छी शख्सियत के मालिक। इन्हें इनके जैसा ही इंसान मिलना चाहिए। चुप करो तुम, तुम्हें क्या पता? क्यों दी, आपको इस रिश्ते से एतराज नहीं? मैंने ये कब कहा? नहीं तो फिर आप क्या चाहती हैं, हम क्या जवाब दें? क्यों इतनी जल्दी क्या है? क्या मैं तुम दोनों पे बोझ बन गई हूँ जो उठा के बाहर फेंकना चाहते हो? ये आपको किसने कहा कि आप बोझ हैं? क्योंकि देख रही हूँ मैं तुम दोनों के बदले हुए रवैये। ये दो लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में क्या आ गई? दी तो हैसियत ही नहीं रह गई इसकी। प्लीज दी, हमारी जिंदगी में जो भी आ जाए, लेकिन कोई आपकी जगह तो नहीं ले सकता। ये आप सोच लें, वैसे मर्जी आपकी है, लेकिन इस रिश्ते को तो हमें मना कर ही देना चाहिए। इसका फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर। बाजी का रवैया कुछ समझ नहीं आया मुझे। कभी ऐसा लगता है वो इस रिश्ते से खुश है, कभी लगता है कि नाखुश है। थोड़ा वक्त देते हैं ना, लेकिन इस रिश्ते से वाकई कंफ्यूज्ड हूं मैं। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा। जी भाई, मुझे भी। देखें आजिर भाई और आसिम भाई आपके घर का मामला, और मैं जानता हूं कि आप खूब सोच समझ कर फैसला करें। सबकी तरह उन लोगों से मिलकर मुझे भी कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आई। जो ऑप्शन आपकी बहन के लिए बेस्ट है आप उसी को सिलेक्ट कीजिए। मेरी राय भी नोमान के साथ ही है। दी को उनकी खिदमतों के शायान शान ही सिला मिलना चाहिए। खैर देखते हैं कुदरत को क्या मंजूर है। हेलो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या जरूरत थी बकवास करने की मेरे घर वालों के सामने? अरे भाई क्या हो गया? तुम लालची हो ये तो मैं जानती थी, लेकिन इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। अरे भाई हुआ क्या, कुछ तो बताओ। क्यों खामखा नाराज हो रही हो? ये तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे भाइयों से पूछने की कितना कमाते, क्यों कमाते? अरे जितना मर्जी कमाए तुम्हें इससे क्या? और घर का रेट, जो भी हो घर का रेट तुमने क्यों पूछा? हाँ तो मतलब इन सवालों का मतलब क्या है? तुम अपना रिश्ता लेके आए थे, मेरे भाइयों का रिश्ता मांगने आए थे? यार मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। वैसे ही पूछ लिया था, बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया तुमने उनको। हाँ हाँ तो ठीक है ना, अब जब घर आएंगे ना तब इम्प्रेस कर लूंगा। हाँ तुम तो महल में रहते हो ना। अरे नबील डर ही मुझे इस बात का है, तुम्हारा घर देखेंगे तो तुम इनकार ही कर देंगे। अब क्या चाहती हो? आखिर मैं तुम्हारे लिए घर तो नहीं बदल सकता ना। ना बदलो भाई, लेकिन उसकी हालत तो कुछ ठीक करो। लेकिन नबील तुम ऐसा करो कि इसको बेच दो, थोड़े पैसे मिला के बेहतर फ्लैट ले। हाँ जी हाँ, सब कुछ कर लूंगा, पहले तुम्हारे भाई तो मान लें। जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो, मैं मना लूंगी उनको। हो गए सारे काम? जी। कहाँ जा रही हो? कभी हमें भी वक्त दे दिया करो। मैं तो तरस ही गया उस मौके की तलाश में जब मैं अपनी बीवी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। आपको बिल्कुल भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरा कितना ख्याल करते हैं और मेरी खुशी की कितनी परवाह करते हैं। क्यों नहीं? अपना फर्ज निभाने में मुझे हमेशा पहल करनी चाहिए।
वैसे आजिर, मैं एक बात सोच रही थी। हाँ? ये जो औरत आयमा बाजी के रिश्ते के लिए आई थी ना, इसे मैंने कहीं देखा है। क्या? हाँ, तुम पूछ भी रही थी उससे कि वो कहाँ रहती है। हाँ, लेकिन जो एरिया उसने बताया ना, वहां मैं कभी नहीं गई। लेकिन मुझे फिर भी पक्का यकीन है कि मैंने उसे कहीं देखा है। मैं अम्मी से पूछूंगी। खाला जानती होंगी उन्हें? पता नहीं, लेकिन पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो अच्छी बात है। वैसे भी हमें दी के रिश्ते के लिए थोड़ी सी पूछताछ तो करना ही थी। जी। तुम ऐसा करना, अम्मी की तरफ चली जाना, उनसे मिल भी लेना, गपशप लगा लेना और इस बारे में पता भी कर लेना। नहीं, मुझे नहीं लगता जाने की जरूरत है। मैं अम्मी को फोन करके पूछ लूंगी। हाँ हाँ हाँ, उस कंपनी के सीईओ के साथ ऑफिशियली एक्नॉलेजमेंट के बाद हमने ये फैसला किया था। नहीं, बस मैं बाद में बात करता हूं। चाय ठंडी हो रही है आपकी? क्या हुआ डैड? इज एवरीथिंग ऑलराइट? बिजनेस दूसरों पे छोड़ते हैं तो यही होता है। कंपनी का ओनर अगर सर पर ना हो तो इसी तरह की मिसमैनेजमेंट होती है। फारिया बेटा, अब तुम खुद देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने। तुम्हारी शादी की वजह से मजबूरन हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। ठीक तो कह रही है तुम्हारी मामा, तुम्हारी शादी का मसला है, तुम्हें सीरियस लेना होगा। देखो, हम तो पहले भी इस मसले पर बैठकर बात कर चुके हैं। जितना डिले हम बर्दाश्त कर सकते थे हमने कर लिया। अब हमें हर हाल में अमेरिका वापस जाना है। देखो मेरी जान, हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते ना, और न ही तुम आसिम की मंगेतर बनकर सारी जिंदगी बैठ सकती हो। आई अंडरस्टैंड मामा। फिर तुम आसिम से बात करो, क्योंकि ऐसा ना हो कुछ दिनों बाद हमें मजबूर होकर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ फैसला करना पड़े, जिसके हक में मैं तो बिल्कुल नहीं। आई रिपीट, हमें जाना तो है। जी डैड, मैं करती हूँ आसिम से बात। आयमा बाजी के रिश्ते की बात जिनसे चल रही है ना, उनकी कजिन है, उसका नाम है नाजमा। अरे बेटा, ऐसे नाम से जानना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर देख लूंगी तो शायद याद आ जाए। हाँ, लेकिन आपको वो मोहल्ले वाले सलीम भाई याद है? याद है उनकी एक रिश्तेदार की शादी के लिए 5-6 साल पहले हमने कपड़े बनाए थे। अरे हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, वो अपने सलीम भाई, अपने मोहल्ले वाले। हाँ माँ, याद है एक दफा उनके घर भी गए थे। हाँ हाँ, याद आ गया है मुझे। अगर उस लड़की की कोई फोटो है ना तुम्हारे पास तो भिजवा दो मुझे, देख के फौरन पहचान लूंगी। अम्मा, फोटो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आयमा बाजी हाँ कर देती हैं तो हमारा जाना होगा उनके घर। लेकिन एक मसला और भी है। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ रहती है तो वो कह रही थी कि वो रेशम नगर में रहती है। लो, फिर तो मसला ही हल हो गया। क्या पता ये तुम्हारी गलतफहमी हो। अरे उस इलाके में तो मैं खुद भी एक आध दफा कभी गई होंगी, तुम्हारी वहां से कहाँ शनासाई होगी। हाँ, मैं गई तो नहीं हूँ वहाँ, लेकिन अब देखिए, आजिर और आसिम मालूमात तो करेंगे। अगर हमारी कोई जान पहचान निकल जाती है तो अच्छा हो जाएगा ना। हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे आयमा के रिश्ते की बात सुन के ना मुझे बहुत खुशी हुई है। उस बच्ची ने अपने बहन भाइयों के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आजिर और आसिम ने उसके बारे में सोच के बहुत अच्छा किया। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। इसीलिए मैं सोच रही हूँ, मेरे अपने घर की बात है, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सोच है तुम्हारी फौजिया।
बस मैं 1-2 दिन में टाइम निकाल के सलीम भाई के यहाँ से पता करती हूँ। ठीक है मैम, चले मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, 1-2 काम है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। तुम लोग अभी तक गए नहीं, बैठे क्यों हो भाई? दी बस फौजी और नुमान आ जाए फिर निकलते हैं। क्या जरूरत है, तुम दोनों भाई बहन तीनों चले जाओ ना, बस काफी है। नहीं दी, नुमान इस घर का दामाद है, फौजी इस घर की बहू है, दोनों को साथ चलना चाहिए हमारे। आज़र, फालतू लोगों को ले जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारे घर का मामला है। ये कैसी बातें करी हैं, ये हमसे अलग थोड़ी हैं। बिल्कुल है, कम से कम मेरे मामले में तो है भाई। मुझे नहीं पसंद बाहर के लोग जाएं और फिर बातें बनाएं। क्या मेरे सामने मेरी वाइफ की इंसल्ट कर रही है? एग्जैक्टली आज़िर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आखिर क्या मसला है? फौजी भाभी क्यों नहीं जा सकती हमारे साथ? तुम तो चुप करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आज़िर, मेरा ख्याल है कि आयमा बाजी ठीक कह रही हैं। मैं अगर आप लोगों के साथ जाऊंगी तो ये घर में अकेली हो जाएंगी, और वैसे भी नुमान और मोना तो जा रहे हैं ना साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुमान। आई एम सो सॉरी, मैं लेट तो नहीं हुआ? बाहर इस कदर ट्रैफिक था कि मैं क्या बताऊं। नहीं यार बिल्कुल नहीं, सही वक्त पे आए हो आप। अरे भाभी, आप तैयार नहीं हुई? इसका मतलब है कि मैं लेट नहीं हुआ। फौजिया नहीं जा रही है, तुम्हारी भी मर्जी है, लेकिन अब बीवी ने दावत दे दिया तो हो आओ तुम भी। नहीं, इट्स ओके, वैसे भी मेरा जाना इतना जरूरी नहीं है। नहीं नुमान, तुम्हारे बगैर हम कैसे जा सकते देखो, बुरा मानने की बात नहीं है। अभी ऐसे सब मुंह उठा के चले जाएंगे इतने लोग तो कितना अजीब लगेगा। अगर रिश्ता हो गया तो ईमान से शादी में सबको इनवाइट करूंगी। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे घर का दामाद है, हमारे साथ जाएगा। चलो सब चलो। चलो अरे आप लोगों ने तो वाकई बहुत देर कर दी आने में। मैं कब से इंतजार कर रहा था। बस नबील भाई घर से निकलते थोड़ी सी देर हो गया, मैं सॉरी। बता दे कि लेट होने वाले थे तो मैं कुछ खाना ही बनवा लेता। वैसे चाय बन रही है। नहीं, चाय की जहमत करने की जरूरत नहीं है, हम तो बस आपसे मिलने आए हैं। अरे इसमें जहमत की कौन सी बात है, मैं कौन सा बना रहा हूँ, वो मेरी कजन नाजमा आई है ना, वही चाय बना रही है। अच्छा नबील भाई, ये घर आपका अपना? जी जी माशाल्लाह। दरअसल वो वालिद साहब से ना विरासत में मिला था। हाँ तो नबील भाई, आप शादी से पहले कहीं और, कहने का मतलब यह है कि आप किसी किराए के फ्लैट में भी तो शिफ्ट हो सकते हैं। जी होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन किराए के फ्लैट में क्यों? मैं तो अपने खुद के फ्लैट में भी शिफ्ट हो सकता हूँ। आपने फ्लैट कहीं बुक करवाया? अरे भाई, आजकल के जमाने में फ्लैट बुक कौन करता है भाई? कैश में लेने वाला हूँ, कैश में। खड़े खड़े फ्लैट इतने तैयार हैं, एक ना एक पसंद आ ही जाएगा। ये तो अच्छी बात है। ओह, ये आ गई मेरी कजन नाजमा। वालेकुम सलाम। आप लोग चाय पिए, मुझे काम है। वो दरअसल बेचारी की तबीयत काफी नासाज है, और इसका तो बेटा भी काफी बीमार है, वो तो मेरे कहने पर आ गई। चाय तो लें आप लोग, ले बड़े मजे की है। जी होना दो सब। तो फिर क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? मतलब शादी की तारीख यहीं देने वाले हैं या फिर मैं घर लेने आ जाऊं? हम बस मशवरा कर लें, फिर मैं आपको फोन करके बताता हूँ। जी जी जी। अरे आप लेना चाहे ले। अरे बिस्कुट भी ले, मुझे तो वो शख्स और उसका घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए।
हमारी पसंद नापसंद से क्या होता है ऐसा? हो सकता है उनका जोड़ वहीं लिखा हो। वैसे दी को इससे अच्छा रिश्ता मिल सकता है। चीजों से क्या फर्क पड़ता है? चीजें खुशियों की जमानत तो नहीं होती। इंसान अच्छे होने चाहिए। भाई मैं ये कब कह रही हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझे उनमें कुछ खास नजर नहीं आया। और बात करने की तमीज भी नहीं थी। आयमा बाजी को एक दफा उनका घर मेरे दिखा दीजिएगा ताकि बाद में कोई एतराज नहीं। हाँ दिखा देंगे। वैसे भी वो कह रहे थे कि वो अपना घर शिफ्ट करेंगे। देखते हैं। तो बताओ ना, मेरे बारे में तुम्हारे भाइयों के तासुरात कैसे हैं? ना ही पूछो तो बेहतर है। बड़ी मायूसी हुई उन्हें तुम्हारा घर देख के। वैसे मेरा सवाल ही अहमकाना था। क्या मतलब? मतलब तुम बहन हो, तुम्हारी पसंद के सामने भला वो इनकार क्यों करेंगे? बड़ी हूँ लेकिन बहन तो हूँ। हर भाई की तरह वो भी मेरे मुस्तकबिल को लेके बहुत परेशान है, बहुत फिक्र करते हैं। यार हैरत है मुझे, आखिर एक औरत को अपने घर से क्या चाहिए होता है? शौहर का प्यार, जो मैं तुम्हें इतना दूंगा है माँ, इतना दूंगा कि तुम अपने मैके को भूल जाओगे। भूल ही ना जाऊं। घर देखा है मेरा, और वो तुम्हारी छोटी सी झोपड़ी। मैं नहीं रहूंगी वहां, बता रही हूँ। घर बदलो अपना। कब बदलोगे अपना घर? और वो जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, क्या किया उनका? उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। बस घुमा फिरा कर हर बात को वहीं लेकर जाना। देखो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, तुम्हारी दी हुई रकम मैंने किसी जुए में नहीं लगाई कि जीतूंगा तो महल खरीदूंगा और हारूंगा तो मुंह लटकाकर तुम्हारे पास आकर कहूंगा कि तुम्हारी दी हुई रकम मैंने किसी गलत काम में लुटा दी। अगर मेरा बस चलता तो क्या मैं तुम्हें अपने आप से दूर रखता? और आयमा ये मत भूलो, तुमने कहा था कि बस रिश्ता भेजो, बाकी सब तुम संभाल लोगी। संभाल तो रही हूँ अभी तक। मेरे जिद करने पे इनकार तो वो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या? क्यों ना तुम अपने घर में से अपना हिस्सा मांग लो? कदर न जानी